बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा लेकर के नंदगांव पहुंचते हैं और वहां एक बड़ा अचंभा सा दृश्य दिखा। बाबा वसुदेव नंद रानी के बगल में एक छोरी सोई हुई है, उसको लेकर के आते हैं, अपना छोरा सुला करके आते हैं। बाबा वसुदेव मथुरा पहुंचते और जो ही कारागार में आते सबके सब हथकड़ियाँ यथावत हो जाते, सारे द्वार बंद हो जाते, द्वारपाल जग जाते हैं। वह रुदन करती हैं और कंस को पता लगता है कि किसी बालक ने जन्म ले लिया है, लेकिन जब पता चला तो पता चला बालक नहीं बालिका है। तो कंस ने कहा नहीं नहीं, मुझे कन्या से भय नहीं है, मुझे तो बालक से भय है। पर नारद जी आकर के कंस को कहते हैं, देखो लड़का हो या लड़की, इतिहास उठा लो, जब भी कोई वीर वीरांगना हुआ तो वो दुश्मनों को और शत्रुओं को मारी है। कंस आता और कंस आकर के योग माया को मारने का प्रयास करता, उसके पैर को पकड़ करके पत्थर पर पटकने का प्रयास करता है। योग माया कंस के सिर पर लात मार करके और आसमान में चली जाती हैं और कहते रे दुष्ट, तुम्हें मारने वाला सुरक्षित पल रहा है। कंस घबरा जाता है। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा आती हैं और नंद रानी सो रही थी। नंद रानी के बगल में एक पतला सा, एक बहुत पारदर्शी चादर लाली के ऊपर उड़ाया गया था। वो आती हैं, एक बार चादर उठाई तो लाली दिखाई पड़ी, दूसरे बार भी चादर उठाई तो लाली दिखाई पड़ी, और तीसरी बार जब चादर उठाई तो लाला दिखाई पड़ा। वहां भी चमत्कार किया भगवान कृष्ण ने। तो एक अचंभो सुनोरी सजनी होरी भई की होरा, रात रात में नंद रानी की छोरी हो गई छोरा। रात रात में नंद रानी की छोरी हो गई छोरा। नंद बाबा ऐसे ही साफा पहन करके, आज मैंने भी पहन लिया क्या, नंद बाबा गौशाला में जप कर रहे थे, हाथ में माला था, माला में जप कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब हूं तो भयो ना आए। नाम तो माला का हो रहा है लेकिन ध्यान संतान का है। 84 साल का हो गया हूं, अभी कोई बालक नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। इतने देर में नंद रानी दौड़ती हुई आती है, सुनंदा दौड़ती हुई आती हैं और नंद बाबा को बधाई देती है, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे बाबरी क्या हुआ? बोले बाबा बधाई हो। क्या हुआ? बोले छोरा हुआ। कहाँ? बोले एक अचंभो सुनोरी सजनी होरी भई की होरा, रात रात में नंद रानी के छोरी हो गई छोरा। नंद बाबा तुरंत वहां से आते हैं, ऐसे ही पगड़ी पहनते हैं और मूंछों पे थोड़े मक्खन और घी लगाते हैं, बढ़िया से तैयार होते हैं और दर्पण मंगाते हैं। शीशे मंगा करके अपनी बहन सुनंदा से कहते हैं, अरे सुनंदा ये तो बताओ मैं आज कैसा लग रहा हूँ? तो सुनंदा कहती है, बाबा आज आप दुल्हे जैसे लग रहे हैं, आज आप दुल्हे जैसे लग रहे हैं। इधर नंदरानी दुल्हन जैसी लग रही हैं। बाबा नंद बाबा घर आते हैं और उत्सव प्रारंभ होता है। उत्सव नंद घर आनंद तालियों की सेवा करते हुए भाव से एक बार खड़े हो जाए जरा अपने स्थान से। जय हो।
की। देखो बहनी बहुत कुछ लेती रही, मैं ये कहने वाला था, जिन पावा राखा नहीं काहू, जिसने जो कुछ पाया अपने पास रखा नहीं, सब बांट दिया। तो इसीलिए जिसको जो मिले पड़ोसी का ध्यान रखना। जय हो। भैया अगर वो सामने वाले साथ वाले न ले सकें, उनको दे देना।